क्या आप समझते हैं कि आपकी सोच का एक सीधा सीधा कनेक्शन है आपके रियल लाइफ के साथ? रियल लाइफ मीन्स जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं उसके साथ, और आपके सोच का जो कनेक्शन है आपके एक्शंस के साथ, उस पर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब होता है क्या कि जब आप सोचते हैं ना कि लाइफ बड़ी बेकार चल रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, नो अप्रेजल्स, नो फाइनेंशियल ग्रोथ, एजुकेशन इज़ बैड, एवरीथिंग इज़ गोइंग बैड इन योर लाइफ, रीज़न क्या है? आपको समझना है कि होता कैसे है। सब कुछ होता है ऐसे कि एक ये आपके एक्शंस जो आप काम करते हैं, और दूसरा ये जो आपके साथ आउटसाइड वर्ल्ड आपकी लाइफ को हिट करती है, वो इन दोनों चीज़ों को मिला के आपका एक एक्सपीरियंस बनता है। अब यहाँ पे जो है, या अच्छा है या बुरा है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग आपके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ से होते हैं, बाहर से, जो होना ही है, और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको छोड़ दें। लेकिन जो ये चीज़ है आपके एक्शंस, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ का एक सर्टेन क्वालिटी मेंटेन रहती है। और यहाँ पे आपके एक्शंस कैसे हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपने सोचना है, अगर आपकी लाइफ में सच में आपको लगता है कि पिछले 1-2 साल से 3 साल से कुछ भी नया नहीं हो रहा है, बहुत बोर्डम है, सब कुछ खराब ही चल रहा है, नथिंग न्यू, नथिंग एक्साइटिंग, नो फन इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, then you need to review this part of your life, this part of yours, your actions. अब आपको अपने पिछले 6 महीने को कम से कम आप एनालाइज करें कि क्या क्या चीज़ें आपके एक्शंस की वजह से ख़राब हुई, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके एक्शंस की वजह से सही नहीं रही, हर पार्ट में, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, रिलेशनशिप्स, मैरिज, किड्स, हेल्थ, करियर, और भी कोई भी चीज़ें, और भी कोई एरियाज जो मैंने छोड़ दिए हैं, आप काउंट कर लें। आपके एक्शंस की वजह से जो ख़राब रहा उन एरियाज़ में पिछले 6 महीने कम से कम आपको सोचना है, पिछले 6 महीने का रिव्यू करें, लिख लें चाहे आप, कि क्या क्या चीज़ें सही नहीं रही आपके एक्शंस की वजह से। यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी गुड, बट द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? यू वॉन्ट द चेंज, राइट? लेकिन क्यों, कैसे आएगा चेंज, और कहाँ चेंज रिक्वायर्ड है? आपने सोचा है हियर दिस चेंज इज़ रिक्वायर्ड हियर। तो करना क्या है आपने? पिछले 6 महीने को एनालाइज करना है कम से कम। पिछले 1 साल, 2 साल, 5 साल भी आप जा सकते हैं, दिस इज़ एंटायरली योर विश, लेकिन कम से कम अपने 6 महीने का आपने ग्राफ एनालाइज करना है कि मेरे एक्शंस की वजह से क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई, यानी कि जो बैड एक्सपीरियंसेस रहे और मेरे एक्शंस उसके साथ कनेक्टेड है, वो क्या क्या चीज़ें रही हैं। जो भी हम काम करते हैं ना, जो भी हम एक्शन लेते हैं, इमोशनल एक्शन, हम माइंड में कुछ सोचते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्शन, या फिजिकल एक्शन लेते हैं, वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग, कुछ भी एक्शन आप जो ले रहे हैं उसका एक कनेक्शन है, उसका एक रूट के साथ है। और वो रूट, वो जड़ क्या है? आपकी सोच। आपकी सोच के पार्ट पे आपका जो ये हिस्सा है, सोच का जो रोल है, वो बिल्कुल सीधा सीधा आपके एक्शंस के साथ। अब आपने 6 महीने के अपने एक्शंस के बारे में सोचा कि पिछले 6 मंथ्स में ये काम मैंने करे, और वो उनका रीज़न जब आप ध्यान से सोचेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ आपकी सोच में मिलेगी आपको। सोच ही सब कुछ है। आपने चीज़ें, एक सर्टेन बिलीफ अपनी लाइफ में आप लेकर चल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करती हूँ। आपने सोच लिया है अपने मन में कि मैं कभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता हूँ, ये आपका एक बिलीफ है, आपने सोचा हुआ है, मैं कभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, या फिर मैं बहुत रिच नहीं बन सकता, बहुत अमीर नहीं बन सकता, मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की। अब एज अ रिज़ल्ट व्हाट हैपन्स, आप इतना अच्छा कभी परफॉर्म ही नहीं करते। वो एक्शन आप क्या लेते हैं? पुअर परफॉर्मेंस। अपनी जो आपका जो काम है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे आप हमेशा क्या करते हैं? पुअर परफॉर्मेंस। क्योंकि आपने सोचा हुआ है ना कि आप अच्छा ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं सकते, आप कैपेबल ही नहीं है, तो आप हमेशा, आपका जो एक्शन रहेगा वो रिस्ट्रेंट रहेगा इस सोच की वजह से।
रूट जड़ क्या है? सोच। और आपने सोचा हुआ है कि मैं तो कभी कुछ बहुत अच्छा अचीव नहीं कर सकता, उसकी वजह से एक्शन हमेशा रिस्ट्रेन रहेगा। आप हमेशा एवरेज लेवल का ही एक्शन लेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में। आप कोई बहुत अच्छा एक्शन नहीं ले पाएंगे, आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहानी आपने नीचे से सेट कर रखी है, सेटिंग आपकी जो है वो हो चुकी है। और दूसरा एग्जाम्पल, मेरा वेट कभी रिड्यूस नहीं हो सकता, मेरी हेल्थ इश्यूज़ मुझे हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैं वेट पता नहीं कैसे लूज़ करूँगा, मैं नहीं कर सकता हूँ ये। और एज अ रिज़ल्ट आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपने अपने हेल्थ के लिए काम नहीं किया है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं क्योंकि आपने सोच रखा है कि आप कर नहीं सकते, और एज अ रिज़ल्ट आप करते नहीं हैं। आप वॉक नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोच की प्रॉब्लम है, और एक्शन इस वजह से आप ले नहीं पाए हैं उस बारे में। थर्ड थिंग, आसपास के लोग बहुत बुरे हैं, मैं इनके साथ कभी जेल नहीं कर सकता। आसपास के लोगों में बहुत दिक्कत है, इस वजह से मेरी इनके साथ कभी नहीं बन सकती। दिस इज़ द बिलीफ दैट यू आर ओनिंग राइट नाउ इन योर लाइफ, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, आपके रिलेशनशिप के लिए आप कभी काम ही नहीं करते, क्योंकि आपने पहले से एक स्टोरी बिल्ड कर रखी है कि आपके रिलेशनशिप्स तो अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आसपास के लोग ही अच्छे नहीं हैं। और इस वजह से जो आप अच्छा कर सकते हैं उनके साथ आप वो भी नहीं करते, और जो आपके एक्शंस की वजह से, आपके करने की वजह से जो चीज़ें हो सकती हैं वो भी नहीं हो रही हैं। हो सकता है यहाँ पे रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, लेकिन आप अच्छा करें तो रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी आपने खो दी है, क्योंकि आपने ये बिलीफ लेकर आप चल रहे हैं। जो आउटकम आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए है, उस चीज़ के लिए जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो सही एक्शन है, और जो आउटकम आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आप सोचना ही नहीं चाहते हैं उस बारे में, उस चीज़ के लिए जो एक्शंस आपको नहीं करने हैं वो गलत एक्शंस हैं। इट्स जस्ट दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एंड राइट, इट्स जस्ट दैट व्हाट आउटकम डू यू वांट इन योर लाइफ। क्या आप चाहते, क्या एक्सपीरियंस आप करना चाहते हैं और क्या एक्सपीरियंस आप नहीं करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं बस वही आपको उन्हीं पे ही ध्यान देना है। इट्स जस्ट दैट आपको करना क्या है। आपने देखा कि पिछले 1 साल 2 साल 3 साल आपकी लाइफ इसलिए सही नहीं है क्योंकि दिक्कत आपकी सोच में है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आप सोच के बैठे हैं, और उस सोच की वजह से एक एक्शन आपका डिफाइंड है। आप उस एक्शन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसी एक्शन को हमेशा रिपीट पे लेते रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ सोच लिया है। तो आपने करना क्या है, आपने कम से कम मिनिमम 5 अपने ऐसे बिलीव्स को बदलना है जिनकी वजह से आप सही एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी वजह से आउटकम जो है वो सही नहीं आ पा रहा है। और आउटकम सही कब नहीं आएगा, जब आपने एक्शंस ठीक नहीं लिए हैं। सी आई एम टेलिंग यू कि एक पार्ट तो ये है जो आउटसाइड इवेंट्स हमेशा हमारी लाइफ में होते रहे हैं और होते रहेंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको भूल जाएं, अभी उसके बारे में बिल्कुल भूल जाएं। लेकिन जो एक्शंस आप लेते हैं उसके बारे में आपको सोचना है, और उन एक्शंस की जो जड़ है, जो बेस है उन एक्शंस का, वो है सोच, आपके बिलीव्स, आपने क्या चीज़ें मान ली हैं, और उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को आपको अब लगता है कि हाँ ये चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको बिलीव्स बदलने की ज़रूरत है। कम से कम 5 बिलीव्स को आपने बदलना है, कम से कम। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 बिलीव्स दैट यू नीड टू चेंज। जिस एरिया में आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है उस एरिया में 5 बिलीव्स आपको चेंज करने हैं। मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मेरे अंदर है वो पोटेंशियल। चेंज करें इस बारे में, ये बिलीफ आप अपना सकते हैं। मेरे अपने हाथ में है कि मुझे कैसे रहना है, हेल्दी रहना है, अनहेल्दी रहना है, कैसा खाना मुझे खाना है, मुझे अपने वेट पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, मैं ये कर सकता हूँ। चेंज योर बिलीफ। मेरे रिलेशनशिप्स, मुझे अपना वाला पार्ट अच्छे से करना है। मैं अपने रिलेशनशिप को जो मुझे देना है वो मुझे अच्छे से देना है। चेंज योर बिलीफ हियर। जब आप ये चीज़ करेंगे, जब आप अपना अच्छा इनपुट डालेंगे रिलेशनशिप में, तो सामने वाला भी मजबूर हो जाएगा अच्छा डालने के लिए। मेरी ज़िंदगी में इतना अब्यूज़ है, वायलेंस है, क्योंकि मैंने आज तक उस चीज़ को चुपचाप सहा है, चेंज नहीं किया है। अब वक्त आ गया है कि आप उसको चेंज करें। मेरे अंदर वो हिम्मत है, साहस है कि मैं इस अब्यूज़ को, इस वायलेंस को फाइट कर सकती हूँ या फाइट कर सकता हूँ। अपना बिलीफ चेंज करेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्शन चेंज हो जाएगा, और जब एक्शन चेंज होगा तो आपका एक्सपीरियंस बदल जाएगा। ज़िंदगी में बहुत बार हिम्मत, बोल्डनेस की भी बहुत ज़रूरत होती है।
तो आपके बिलीव्स कई बार ये भी होने चाहिए कि आपको बहुत हिम्मती रहना है, अन्याय नहीं सहना है, इनजस्टिस नहीं सहना है, अधर्म नहीं सहना है। अपनी डायरी पे लिखें उन 5 चीज़ों को जो आपको लगता है कि आज मुझे बदलने की ज़रूरत है, और उन 5 चीज़ों को आपने 1 महीने तक रेगुलरली पढ़ना है, सुबह उठ के रेगुलरली 1 महीने के तक, जब तक आपके माइंड को आदत ना हो जाए ना उन 5 चीज़ों को पहचानने की। हर वक्त जब भी आप फ्री हैं उन 5 चीज़ों को सुबह पढ़ें, उसके बाद जब भी आप फ्री हैं उनको खोल के फिर से देखें, अपने आप को याद करने दें। दैट इज़ इट, दिस इज़ योर होमवर्क। करके देखते हैं, फिर देखें कि आने वाले 6 महीने में आप किस तरह के एक्शंस लेते हैं। आने वाला जो टाइम है 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर कैसा होगा, आपके एक्शंस क्या चेंज लेके आएंगे आपके लिए। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक्साइटिंग चीज़ है ये, बहुत अच्छा टास्क है अगर आप करेंगे। और एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, आप भी करें, मैं भी करती हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। ओके, thank you so much for watching this video, and you can subscribe to my channel if you like content on this channel. Thank you so much.